स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। छत्तीसगढ़ के 4 जगहों पर आज ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। रायपुर, दुर्ग और भिलाई के साथ ही राजनांदगांव में ईडी ने दबिश दी है। ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारियों के घर पर यह छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि फाइनेंस ब्रोकर के ठिकानों पर भी ईडी ने एक साथ दबिश दी है। रायपुर स्थित सुमित ज्वेलर्स पर कार्रवाई इस वक्त जारी है। वहीं दुर्ग, भिलाई के सहेली और नवाकार ज्वेलर्स पर भी ईडी की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। साथ ही 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर और ऑफिस पर ईडी ने दबिश दी है। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की 4 जगहों पर आज ईडी कार्रवाई कर रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारियों के घर पर, उसके साथ ही फाइनेंस ब्रोकर और चार्टर्ड अकाउंट्स के घर पर एक साथ ईडी ने छापा मारा है। आपको बता दें कि सुमित ज्वेलर्स के साथ ही दुर्ग, भिलाई के सहेली ज्वेलर्स और नवाकार ज्वेलर्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई आज छत्तीसगढ़ में की गई है। 4 जगहों पर एक साथ ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव के अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक साथ 4 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। किस तरह की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई? रचना, पहले यहाँ बता दूं, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि 5 जो संस्थाएं हैं उनके कुल 12 ठिकानों पे ये रेड कार्रवाई चल रही है। ईडी की ये रेड कार्रवाई बताई जा रही है कि ईडी के द्वारा ये रेड कार्रवाई की जा रही है। अगर पूरे उस रेड की कार्रवाई की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव, अभी यहाँ 3 जगहों पे कुल 5 संस्थान है, उसके 12 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है। इसमें ज्वेलर्स कारोबारी हैं, फाइनेंस ब्रोकर हैं, इसके अलावा उनके जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ पे जो दबिश दी गई है। आज सुबह 6 बजे ये दबिश दी गई है। अगर उसमें बात करें तो यहाँ पे राजधानी रायपुर में जो सुमित ज्वेलर्स हैं वो एक बड़ा कारोबार उनका यहाँ पे है, वहाँ पे आज सुबह टीम पहुंची। इसके अलावा अगर बात करें तो ज्वेलर्स हैं, उसके अलावा 2 सीए कोठारी बंधु हैं, उनके यहाँ रेड कार्रवाई के लिए टीम पहुंची। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनांदगांव में जो फाइनेंस कारोबार से जुड़े हैं विक्की वैद, उनके यहाँ भी ये एक टीम सुबह पहुंची है। विक्की वैद के बारे में आपको बता दें कि ये साल 2021 में मई में जो आरडीआई जो है उसके द्वारा इनके पास से बड़ी मात्रा में करीब 5000 किलो चांदी और 4.5 किलो सोने के साथ इनको गिरफ्तार किया था और इनसे पूछताछ की थी। एक बड़ा खुलासा हुआ था। उसके बाद जो है काफी दिनों बाद ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारों का ये कहना है कि ये जो रेड कार्रवाई हुई अभी, हालांकि ईडी के किसी अधिकारी के द्वारा इसमें पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जो हवाला की कुछ ना कुछ इसमें शिकायत मिली है। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि जिस तरीके से राजनांदगांव के फाइनेंस कारोबारी का नाम यहाँ पे जुड़ा है तो इससे इस बात के कयास ज्यादा मार्केट में लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो केस है, जो ये मामला, जो शिकायत जो है ये हवाला की मिली थी, उसके बाद ये रेड कार्रवाई की गई है। अभी हालांकि शुरुआती दौर है, उसमें अभी जानकारी नहीं आ पाई है कि इसमें किस तरीके के दस्तावेज या कितने कैश बरामद हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे दिन ये कार्रवाई जो है तेज होगी ईडी की, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है देर शाम तक कुछ बड़े खुलासे यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई यहाँ राजधानी रायपुर में सामने आई है कि 3 जिलों में 5 संस्थानों में कुल 12 ठिकानों पे जो ईडी जो है प्रवर्तन निर्देशालय, उसकी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे अभी चल रही है। जी, निश्चित तौर पर इतने सारे ठिकानों में एक साथ ईडी ने दबिश दी है। हालांकि कार्रवाई के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में ये दबिश दी गई है। आज सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। ज्वेलर्स, कपड़ा कारोबारी और इसके साथ फाइनेंस ब्रोकर के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। रायपुर स्थित सुमित ज्वेलर्स पर ही कार्रवाई जारी है, तो वहीं दुर्ग, भिलाई के सहेली और नवाकार ज्वेलर्स पर ईडी की रेड हुई है। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर और इसके साथ उनके ऑफिस पर भी ईडी ने दबिश दी है और लगातार ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में इस वक्त ईडी कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं
तमाम जो अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं और अलग अलग ठिकानों पर ये दबिश दी गई है। रायपुर की अगर बात की जाए तो सुमित ज्वेलर्स के यहाँ ये कार्रवाई चल रही है, वहीं दुर्ग भिलाई के सहेली और नवाकार ज्वेलर्स पर कार्रवाई चल रही है। इनके साथ 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर और उनके दफ्तरों पर भी ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि कल 2 ठिकानों पर आईटी ने भी रेड की थी और काफी वहां से अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है, टैक्स चोरी की बात सामने आई और आज ईडी ये बड़ी कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के 4 जगहों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में इस वक्त ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ के 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है ईडी की तरफ से। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ईडी को क्या शिकायत मिली थी, किस आधार पर वो छत्तीसगढ़ के 4 बड़ी जगहों पर एक साथ दबिश दे रही है और अब तक क्या कुछ खुलासा, क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, ये ईडी के पास जो है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाला का मामला सामने आ रहा है अब तक। क्योंकि जो सबसे मेन कड़ी बता रहे हैं, जो राजनांदगांव के फाइनेंसर कारोबारी और सराफा कारोबारी हैं, विकास वैद, उसके यहाँ जो कार्रवाई हुई है वो उसके पहले भी पकड़ी गई थी। उसके यहाँ लगभग डीआरआई ने कार्रवाई की थी करीब, जिसमें 5000 किलो चांदी पकड़ी गई थी। उसके यहाँ विक्की वैद जिसका नाम है, उसके यहाँ कार्रवाई हुई है और इसीलिए सारा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का कहा जा सकता है। इसके अलावा दुर्ग में प्रतिष्ठान है, जो सराफा कारोबारी है, उनके यहाँ हुई है। रायपुर में सराफा कारोबारी एक है, उनके यहाँ हुई है। और जो नाम सामने आया, लगभग 5 संस्थान है, दुर्ग, भिलाई और दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव मिला के, जिनके करीब 12 ठिकानों में ईडी की इस वक्त कार्रवाई चल रही है। दुर्ग के जो सहेली ज्वेलर्स हैं, उसके यहाँ भी उनके कार्रवाई हुई है। उनके जो वकील हैं सीए राजन कोठारी, उनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। और रायपुर में सुमित ज्वेलर्स का जो संस्थान है, उनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। और जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से ये टीम आई हुई है, जिसमें करीब 30 गाड़ियों में महाराष्ट्र की टीम आई है, अधिकारी पहुंचे हुए हैं और आज सुबह से ही उनके कार्रवाई जारी है। और मुख्य रूप से ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला समझ में आ रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के स्टार। आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते